नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दिन में केवल आपको 2 बार ही उच्चारण करना है। यकीन मानिए, असंभव कार्य भी संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ है वह भी इस शब्द को बोलने के पश्चात होने लगेगा। 100% आपका कार्य होकर रहेगा। बस आपको जरूरत है तो इस शब्द को निरंतर बोलने की। दोस्तों, यह बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि इस दुनिया में रहने वाले सभी के सभी लोग किसी न किसी कारणवश दुखी है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास सुख नाम की चीज होगी, यानी कि वर्तमान समय में वास्तविक सुख किसी भी इंसान के पास नहीं है। भौतिक सुख जिसे कहते हैं, जो ऊपरी तौर पर होता है, जिसे हम देख सकते हैं, उस सुख के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आंतरिक सुख के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। दोस्तों, यह सुख वर्तमान समय में किसी के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वर्तमान में लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, माया चाहिए। बस उसी के पीछे ही लगातार इधर से उधर भाग रहे हैं। उसके अलावा कभी भी परमात्मा की ओर ध्यान भी नहीं देते, जबकि लोगों को यह बात बड़ी स्पष्टता से समझ जाना चाहिए कि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वह परमात्मा को छोड़कर के कैसे अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं? वह कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। इंसान के दुख का मूल कारण क्या होता है, आप इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, उसके दुख का मूल कारण यह होता है कि वह सब कुछ करने वाला स्वयं को मान लेता है। वह सोचता है कि अगर मैं नहीं होता तो यह कार्य नहीं होता, इसे मैंने ही किया है। अगर इस कार्य को मैं नहीं करता तो शायद यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाता। और इसके अलावा एक और उसके दुख का सबसे बड़ा मूल जड़ है, वह है मेरा। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि यह मेरा है, वह मेरा है, यह मेरा धन है, यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा संपत्ति है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा बच्चा है। ऐसे तमाम तरह के लिए मेरा शब्द होता है। दोस्तों, यही दुख का मूल कारण होता है। जिस दिन आप मैं और मेरा को त्याग देंगे और इसकी जगह तू और तेरा जोड़ लेंगे तो यकीन मानिए उसी दिन से आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी स्पष्टता के साथ यह बता दिया है कि इस धरातल पर कोई भी मनुष्य अपने आप कार्य नहीं करता, बल्कि वह तो सिर्फ माध्यम है। करने वाला स्वयं परमात्मा है, हम सिर्फ उसके माध्यम है। हमारे माध्यम से परमात्मा ही इस धरातल पर सभी प्रकार का कार्य कर रहा है। दोस्तों, जब तक इंसान को यह बात समझ में ना आ जाए कि वास्तविक में करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि वास्तविक में करने वाला तो परमात्मा है, तब तक वह दुख के जंजाल में फंसा ही रहता है। हर मनुष्य यह बात जानता है कि वह खाली हाथ धरातल पर आया है और खाली हाथ ही इस धरातल से चला जाएगा, लेकिन फिर भी वह जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ माया के पीछे ही भागता रहता है। तो ऐसे में थोड़ा सा इंसान को बुद्धि लगाना चाहिए कि जिस चीज के लिए वह लगातार परिश्रम कर रहा है, एक दिन उन सभी चीजों को छोड़ करके वह चला जाएगा। तो फिर उन सभी चीजों के लिए लगातार परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए परमात्मा का नाम स्मरण बहुत ही आवश्यक है, परमात्मा का ध्यान बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के कार्य को नहीं जानोगे, तब तक आप इस दुख के जंजाल में फंसे ही रहोगे। तो दोस्तों, जिस शब्द के बारे में हम आपको बता रहे हैं वह सब वही है, तू और तेरा है। इस शब्द को बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यानी कि इस धरातल पर सभी प्रकार की चीजें, जो कुछ भी धरातल पर मौजूद है, उन सभी के ऊपर अधिकार हमारा नहीं बल्कि परमात्मा का ही है। परमात्मा ने ही इन सभी चीजों को बनाया हुआ है। ऐसे में हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, इसमें आपका क्या है, बताइए। इसलिए दोस्तों, इस घमंड को त्याग दें कि यह मैं कर रहा हूँ,
यह मेरा है, यह उसका है, क्योंकि आप ना तो कुछ कर रहे हैं और ना ही आपका कुछ है। सब कुछ परमात्मा कर रहे हो, सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए अब से मैं और मेरा को त्याग करके तू और तेरा इस शब्द पर आ जाइए और हमेशा परमात्मा से कहना कि हे प्रभु, तेरा ही सब कुछ है, तू ही सब का कारण है, तू ही सब का अंत है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, जो कुछ तू देना चाहता है उसे सिर्फ दे दे। मैं तेरा मात्र निमित्त भर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसा तू चलाएगा मैं वैसा चलूंगा। बस यही आपको प्रभु को बोलना है। यकीन मानो, उसी दिन से आपका भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को स्वयं परमात्मा को न्योछावर कर देते हैं। और जब आप अपने आप को परमात्मा को न्योछावर करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलने लग जाता है। दोस्तों, इस शब्द को आपको सुबह के समय बोलना है। दोपहर के समय यदि आपको समय मिलता है तो भी बोल सकते हो, और रात को सोने से पहले आपको बोलना है। यदि आप दिन भर में 3 बार बोलते हैं और लगातार इसको ऐसे ही बोलते रहते हैं तो यकीन मानिए आपको धीरे धीरे करके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।